गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना पार्ट 24 पत्र लेखन करेंगे। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। औपचारिक पत्र का मतलब क्या होता है? औपचारिक पत्र हम किसे लिखते हैं? औपचारिक पत्र वो होता है जब हम किसी कार्यालय के काम पे लिखते हैं कोई पत्र, जैसे कि प्रधानाचार्य को पत्र लिखना। अगर आप प्रधानाचार्य जी को लिखोगे तो उसमें भी क्या होगा, आपको वो औपचारिक पत्र कहलाएगा, ऑफिशियल। ठीक है, जिसको आप फॉर्मल बोलते हो ना इंग्लिश में, वही है फॉर्मल लेटर। और ये क्या है? इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर किस किस को लिखे जाते हैं? स्कूल्स को। अगर आपको स्कूल के लिए लिखना है तो भी वो फॉर्मल है, औपचारिक है। ऑफिस के लिए, किसी कार्यालय के लिए, सरकारी कार्यालय के लिए, तो वो सब क्या है? फॉर्मल है, औपचारिक है। और अनौपचारिक का मतलब क्या होता है? जब आप अपने दोस्तों को, अपने मम्मी पापा को, चाचा चाची को लिखोगे कोई पत्र, तो वो अनौपचारिक पत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हम 4th वाला करेंगे। बढ़ते भ्रष्टाचार की समस्या के बारे में समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। जो बढ़ता भ्रष्टाचार है उसके समस्या के बारे में समाचार पत्र में उसकी शिकायत लिखनी है संपादक को। देखो, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, जहाँ पे मेरठ उत्तर प्रदेश लिखा है। फिर आपको दिनांक, डेट लिखनी है। फिर सेवा में संपादक, दैनिक हिंदुस्तान, मेरठ संस्करण और मेरठ। तो देखो, ये वाला जो एड्रेस है ये संपादक का है, जो ऑफिस जहाँ पर है और जिसकी भी पेपर को लिख रहे हो, समाचार पत्र को, वो उनका नाम और जहाँ वो स्थित है वो जगह, ये उनका एड्रेस है। फिर विषय, आपको विषय लिखना है, बढ़ते भ्रष्टाचार की समस्या के बारे में पत्र। जो बढ़ते भ्रष्टाचार की समस्या है उसके बारे में पत्र लिखा गया है। महोदय, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से जन सामान्य का ध्यान हमारे समाज में लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, किस बारे में बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के बारे में। जो भ्रष्टाचार की समस्या बढ़ती जा रही है हमारे देश में, उसके बारे में इन्होंने क्या बोला है कि मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र से, जो आपका इतना फेमस समाचार पत्र है, उसके माध्यम से मैं लोगों का ध्यान भ्रष्टाचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आज भ्रष्टाचार हमारे देश की ज्वलंत समस्या बन गई है और दिन प्रतिदिन नासूर बनती जा रही है। तो आज जो भ्रष्टाचार है वो बहुत बड़ी समस्या बन गई है हम लोगों के लिए, और ये दिन प्रतिदिन, हर दिन क्या होती जा रही है? बढ़ती ही जा रही है। आज आम आदमी भ्रष्टाचार के चलते उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। आज जो आम आदमी है वो भ्रष्टाचार की वजह से बहुत ज़्यादा कष्ट को सह रहा है। चाहे सरकारी कार्यालय हो या अर्ध सरकारी, यानी चाहे सरकारी कार्यालय हो, सरकारी काम होता हो, या अर्ध सरकारी हो, यानी आधा गवर्नमेंट का आधा उसका जिसने खोला है, और अस्पताल हो या न्यायालय, या तो अस्पताल हो नहीं तो न्यायालय हो, भ्रष्टाचार हर जगह अपनी जड़ जमा चुका है। कोई ऐसी जगह नहीं दिखाई देती जो भ्रष्टाचार के दलदल से मुक्त हो। तो भ्रष्टाचार ने अपनी जगह हर जगह जमा रखी है, अपनी जड़, और कोई ऐसी जगह नहीं है जो क्या हो? भ्रष्टाचार के दलदल से मुक्त हो। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता को ही आवाज़ उठानी होगी। जो भ्रष्टाचार है उसके विरुद्ध जनता को ही आवाज़ उठानी होगी। अब समय आ गया है कि हम एकजुट होकर और अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ भ्रष्टाचार का विरोध करें। अब ये समय आ गया है कि जनता को आवाज़ उठानी होगी भ्रष्टाचार के विरुद्ध, और सबको एक साथ होकर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी पूरी शक्ति के साथ। जब तक हर आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग नहीं छेड़ेगा तब तक इससे मुक्ति संभव नहीं है। जब तक सब लोग मिलकर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग नहीं छेड़ेंगे तब तक कोई भी मुक्ति संभव नहीं है भ्रष्टाचार से। अब तमाशबीन बनकर देखने का समय नहीं है, बल्कि इसके विरुद्ध संघर्ष का बिगुल बजा देने का समय है। मतलब अब ये समय नहीं रहा कि हम बस बैठ के तमाशा देखते रहें, अब जंग की शुरुआत करनी है हमें। आशा है सामान्य लोग जागरूक और एकजुट होकर भ्रष्टाचार का पुरजोर विरोध करेंगे और इसे समाप्त करके ही दम लेंगे।
तो इसमें ये बोला है इन्होंने कि मैं आशा करता हूँ कि जितने भी सामान्य लोग इस न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं वो जागरूक होंगे, समझेंगे और मेरी बात को और एकजुट होकर, एक साथ होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, अपना पूरा जोर लगा देंगे और इसे पूरा समाप्त कर देंगे हमारे समाज से। तो लास्ट में लिखा है भवदीय ओम प्रकाश भारतीय। भवदीय लिख के आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, ठीक है। तो ये वाला आपको कॉपी में करना है और जो मैंने आपको निबंध बताया है ये 4th, ये भी आपको कॉपी में करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।